रिंकू मेडगावकर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। खूप चांगलं आयोजन कात्री गावामध्ये केलंय आणि त्यामुळे त्यांना शुभेच्छा येत आहेत। उत्तमजी मुनगेकर यांनी देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात। तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये। खूप मोठी लढत बेटल चेंडू फळीमध्ये संघर्ष होईल। टाळ्यांचा कडकडाट सातत्याने चालू ठेवा कारण तुमच्या टाळ्या खूप प्रेरित करतात खेळाडूंना, त्यामुळे टाळ्या वाजवायला कंजूसी करू नका। उदंड प्रतिसाद मिळतोय क्रीडा रसिकांचा, गर्दी ओसंडून वाहते। सलामीची तोडी मैदानाच्या आतमध्ये कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जाऊयात, आपल्या सोबत जोडले जातील सुरुवातीच्या 3 षटकांसाठी रत्नागिरीवरून दाखल झालेले प्रथमेश आमच्या येथील लोकल बॉय, हिंदीचा बुलंद आवाज, शेरो शायर ही त्यांची खास खासियत आणि आजच्या दिवशी या मंडळावर असणारं प्रेम व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने खास मुंबईवरून दाखल झालेले आमचे समालोचक मित्र राहित सोलकर आपल्या सोबत जोडले जात आहेत। कुठेही जाऊ नका, ऐकत रहा, पाहत रहा। एनसीसी कात्रीच्या या मैदानावर दखनी आणि मुल्ला मैदानावरून क्रीडा रसिकांसाठी खास पर्वणी चेंडू फळीमध्ये बेटल, चेंडू मध्ये फळीमध्ये संघर्ष होईल। 2 संघ एकमेकांच्या विरोधात। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स राहित सोलकर। धन्यवाद अमोल जमदाडे सर। कॉमेंट्री बॉक्स मधून मी प्रथमेश मेस्त्री उपस्थित सर्व मान्यवर क्रीडा रसिक खेळाडू आणि tenniscricket.in च्या माध्यमातून जोडले जाणारे सर्व समालोचक मित्र क्रीडा चाहते यांचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून मी प्रथमेश मेस्त्री सहर्ष स्वागत करेन। मैदानाच्या आतमध्ये घमासान होईल, युद्ध रंगलं जाईल ते मात्र आयसीसी सागवे ब विरुद्ध आदि आर्यन मालवण या 2 संघादरम्यान आजच्या दिवसातील उपांत्य फेरीचा पहिला सामना तुमच्या समोर सादर केला जातोय। मैदानही फुलणार, आवाजही घुमणार, कोणी हारणार तर कोणी जिंकणार, पण क्रिकेटचा वेळ कधीच नाही संपणार। आपल्यातील चांगलं क्रिकेट मैदानावर उतरा, सत्य खेळा, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा, आदर करा, जिंकलात तर माजू नका, हरलात तर खचू नका, कारण शर्यत अजून संपली नाही, कारण अजून मी जिंकलो नाही। पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये जाऊया। आजच्या दिवसातील पहिला चेंडू गोलंदाजी मार्कर असेल किरण पवार, गोलंदाजी मार्कवर असेल। पहिले षटक हाताळण्यासाठी आयकॉन खेळाडू, तेवढाच ताकदीचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये योगेश पेंडकर। कशा प्रकारे फटकेबाजी होईल हे पाहणं गरजेचं। 6 षटकांचा सामना, पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे। पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करण्यासाठी किरण पवार सज्ज असेल। चांगली खेळी त्याच्या माध्यमातून आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय। ते मात्र स्टेप आउट झालं आहे, पदेला ते दाखवलंय कव्हरच्या दिशेने। हा चेंडू जातोय व 2 बॉल्सचा चेंडूला गॅदर केलं गेलं। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न महेश बाबळे कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने काढला, पहिला धक्का महेश बाबळे याच्या रूपाने आत्महत्या म्हणावी लागेल ती महेश बाबळे याची। तोपर्यंत ऐकूया एस डीजे मास्टर। आमच्या अतिक कक्षामध्ये दाखल व्हा, सहर्ष स्वागत असेल। जे आनंदवाडीची स्पर्धा पाहतो यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केली जाते ते उत्तम मुनगेकर सर इथे दाखल झाले, त्यांचे सहकारी असतील, सहर्ष स्वागत असेल। या स्पर्धेमध्ये पहिल्या चेंडूवर कव्हरच्या दिशेने जो फटका लगावला गेला योगेश पेंडकर याच्या बॅटमधून, त्या चेंडूवर 1 धाव पूर्ण केली गेली होती आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु अर्धा क्रीज अर्धा रस्ता पूर्ण केल्यानंतर मात्र माघारी परतण्याचा प्रयत्न केला गेला। अर्ध्या रस्त्यातून माघारी परतण्याचा प्रयत्न करत असताना धावबाद झाला, आत्महत्या म्हणावी लागेल महेश बाबळे याची आपल्या संघासाठी। मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज जातोय प्रसाद बुटे, नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये डाव्या हाताचा फलंदाजाला आमंत्रित केलं गेले, दाखल केलं गेले आणि पहिला चेंडू किरण पवार याचा पाहायला, दुसरा चेंडू किरण पवार याचा पाहायला मिळेल आणि पहिला चेंडू पेस करत असेल तो प्रसाद। मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पहिलाच धक्का बसला पहिल्या चेंडूवर। कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं गेलं तर सामना गमवता आयसीसी सागवे ब संघ सेमीफायनल मध्ये पोहोचला, दाखल झाला आणि इथे मात्र 1 चोटी धाव घेतली जाईल। पॉईंटच्या दिशेने हा चेंडू टोलावला जातोय। अमोल जमदाडे सर। आमच्या स्पर्धे या ठिकाणी आमचे मित्र राजेश माळोदे आणि ज्यांच्या माध्यमातून आनंदवाडीची चॅम्पियन ट्रॉफी ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण सातत्याने पाहतो ते उत्तमजी मुनगेकर,
उत्कृष्ट समालोचक देखील आहेत ते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये दाखल झालेत आणि त्यांच्या समवेत कुबल साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित होते. किशोरजी कुबल त्यांना देखील विनंती असेल. करणजी कोयंडे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील विनंती असेल कृपया आमच्या अतिथी कक्षामध्ये या. ओव्हर टू प्रथमेश मेस्त्री सर. थँक्यू अमोल जमदाडे सर. पाहिलं गेलं तर एक धाव पूर्ण केली गेली. या अगोदरच्या चेंडूवर एक एक धावा पूर्ण केल्या जातात. कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका लागवण्याचा प्रयत्न आहे. इथे मात्र मोठा फटका आहे. हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली नक्कीच जातात परंतु चेंडू जातोय वन बाउंड चौकार. पहिला चौकार उपांत्य फेरीचा पाहायला मिळतोय. येस डीजे मास्टर. थँक्यू डीजे, थँक्यू. आत्ताच आई कातादेव सुपरस्टार संघाकडून या क्रिकेट स्पर्धेसाठी 500 रुपयाची बहुमोल अशी देणगी आलेली आहे. त्याचबरोबर आजच्या दिवसामध्ये जेवढे सामने होणार आहेत कुठल्याही फलंदाजाने जर सलग 3 षटकार मारले तर आई कातादेव सुपरस्टार संघाकडून 500 रुपये या ठिकाणी लावण्यात आलेलं बक्षीस. ओव्हर टू प्रथमेश मिस्त्री. आणि इथे मात्र योगेश पेंडकर माफ करा प्रसाद मैदानाच्या बाहेर येईल. एक चांगला झेल घेतला गेला. दुसरा धक्का. आता मात्र ICC सागवे ब संघ कुठेतरी अडचणीत सापडताना दिसतोय. किरण पवार जो आयकॉन खेळाडू आपल्या संघासाठी उपयुक्त अशी खेळी करतोय. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी स्वतःच्या हातामध्ये घेतली. विश्वास दाखवला गोलंदाजीवर आपल्याच. आणि मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं गेलं तर पहिला धावबादचा धक्का बसला होता महेश बाबळ्याच्या रूपाने. त्यानंतर प्रसाद त्याची जागण्यासाठी दाखल झाला परंतु तोही जेलबाद स्वरूपात बाद पाहायला मिळतोय. 2 गडी बाद. धाव संख्या पाहिली गेली तर 7 धावा निश्चितच पाहायला मिळत आहेत. 7 धावा स्कोर कार्डवर. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी कोण जाईल हे पाहणं गरजेचं असेल. मात्र चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल ती आधी आर्यन मालवण संघाची. चांगली गोलंदाजी किरण याच्या बॅटमधून गोलंदाजीमधून पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. 7 धावा केवळ खर्च केल्यात. एक चौकारही लगावला गेला होता किरण याच्या गोलंदाजीवर. तदनंतर आपल्या संघाला यश मिळवून देतोय. मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज दाखल झालाय सचिन शिवणेकर. याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं गेलं तर चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. आता मात्र संघ अडचणीत आहे. साथ द्यावी लागेल ती फायटर जेट योगेश पेंडकर याला. प्रतीक 11 पुणे डिंगडॉंग पुणे या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना अनेक स्पर्धांमध्ये आपण पाहिलंय. आता मात्र प्रतिनिधित्व करीत असेल ते ICC सागवे ब संघाचं जबाबदारी असेल. एक धावसंख्या उभारणीची 6 षटकांचा सामना. इथे मात्र टायमिंग बेमिस आलाय. वंडरफुल सक्सेसफुल पॉवरफुल षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. थँक्यू डीजे. आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ. चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं पण मिळालेल्या पानांवर चांगला डाव खेळणं यावर आपलं यश अवलंबून असतं. नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये यश मिळालं ते षटकारासाठी योगेश पेंडकर याला. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जाते. धाव संख्या पाहिली गेली तर पहिल्या षटकाच्या नंतर 13 धावा स्कोर कार्डवर निश्चितच जोडल्या जात आहेत आणि 2 गडी बाद पाहायला मिळतात. चांगलं षटक म्हणावं लागेल. 2 गडी बाद पाहायला मिळाले आणि 13 धाव संख्या खर्च केली गेली ती किरण पवार याच्या गोलंदाजीवरून. आणि गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज दर्शन बांदेकर सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली ज्याला म्हटलं जातं तो मैदानाच्या आतमध्ये दाखल असेल. गोलंदाजी मार्कवर कालच्या दिवसामध्ये निर्णायक सामना जो झाला सुमित डोंगडे सारख्या फलंदाजाला आणि जकडून ठेवलं गेलं होतं याच्या गोलंदाजीवर. तीच गोलंदाजी आजच्या दिवशी केली जाईल का हे पाहणं गरजेचं असेल. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक इथे संपतंय. त्यानंतर क्षेत्ररक्षण खुलं केलं जाईल. दूरवर पसरलेले हे क्षेत्ररक्षक आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतील. दर्शन बांदेकर गोलंदाजी मार्कवर आहे. NCC चॅम्पियन ट्रॉफी 2022चा थरार अंतिम दिवसामध्ये येऊन पोहोचला. उपांत्य फेरीचा पहिला सामना तुमच्या समोर खेळवला जातोय घडवला जातोय तो म्हणजे ICC सागवे ब विरुद्ध आदी आर्यन मालवण
या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल पाहिलं गेलं तर आदी आर्यन मालवण संघाच्या बाजूने गेला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारला. आमंत्रित केलं गेलं फलंदाजीसाठी ते ICC सागवे ब संघाला आणि जो निर्णय घेतला तो कुठेतरी योग्य ठरला. किरण पवार याच्या पहिल्या षटकामध्ये आणि 13 धावा खर्च करत असताना 2 गडी बाद आपल्याला पाहायला मिळतात. या स्पर्धेचं पाहिलं गेलं तर पहिलं पारितोषिक 1,11,111 रुपयांचं असेल. मोठं पारितोषिक असणारी राजापूर तालुक्यातील पहिली स्पर्धा म्हणून नक्कीच गणली जाते. पहिला चेंडू निर्धाव पाहायला मिळाला. अचूक टप्पा भेदक मारा आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतो तो दर्शन याचा. दर्शन पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र हलकाताने खेळण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोलावला जातोय. अलंग कार्पेट चेंडू जाईल कुठेतरी चकवा देत होता चेंडू, परंतु 2 धावा निश्चितच पूर्ण केल्या गेल्या. या 2 धावेनेशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धावसंख्या पाहिली गेली तर 15 धावा स्कोर कार्डवर निश्चितच पाहायला मिळत आहेत. चांगला पटका कव्हरच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळाला. टायमिंग केलं गेलं होतं, कव्हर ट्राय केला गेला आणि चेंडूलाही गॅदर केलं गेलं क्षेत्ररक्षकाकडून. कोणत्याही प्रकारची चूक पाहायला मिळाली नाही. सावधरित्या चेंडूवर आला, गॅदर केलं गेलं आणि दर्शन याच्या हातामध्ये चेंडू पैकी केला गेला. पुन्हा एकदा दर्शन सज्ज असेल. क्षेत्ररक्षण सजवून घेतलं जातंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेने हा चेंडू टोलावला जाईल. हलक्या हाताने चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूला गॅदर करेल 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. धावसंख्या 16 स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळते. दर्शन याच्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडू आपल्याला चांगले पाहायला मिळाले. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवर दुहेरी धावा आणि तिसऱ्या चेंडूवर एकेरी स्वरूपात धाव. येणारे 3 चेंडू कशा प्रकारे हाताळले जातील. समोर असेल फायटर जेट. मैदानच्या आतमध्ये योगेश पेंडकर स्ट्रायकिंग एंडवर. नॉन स्ट्राईकला पाहिलं गेलं तर सचिन शिवणेकर योगेशाची साथ देताना आपल्याला पाहायला मिळेल. ते मात्र अकोट टप्प्याचा चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाही. जाळ्यामध्ये मोठा मासा अडकलाय तो म्हणजे योगेश पेंडकर. आमच्या स्पर्धे ठिकाणी आमचे समालोचक मित्र प्रदीप देऊलकर यांचं आगमन झालंय. कृपया प्रदीप देऊलकर यांना विनंती असेल आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण यायचं आहे. आमचे समालोचक मित्र प्रदीप देऊलकर. हॅलो, कातेगावचे मोहम्मद सर यांचं इथे आगमन होत आहे. विनंती असेल आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये दाखल व्हायचंय, स्थानापन्न व्हायचंय. सरचं स्वागत केलं जाईल. तिसरा गडी तंबूच्या आसनाला आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळते. तो मात्र योगेश पेंडकर. मैदानच्या आतमध्ये मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. आमंत्रित केलं गेलं होतं दर्शन बांदेकर याचकडून आकोट टप्प्याचा चेंडू टाकून आणि तिसरा धक्का पाहायला मिळाला. चांगला जेल क्षेत्ररक्षकाकडून घेतला गेला. 16 धावसंख्येवर निश्चितच तिसरा धक्का असेल. दर्शन आपल्या संघासाठी उपयुक्त अशी गोलंदाजी करताना आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू निर्धाव, तदनंतर पुढील 2 चेंडूवर 3 धावा खर्च केल्या गेल्या. 4थ्या चेंडूवर फायटर जेट म्हणजेच योगेश पेंडकर याला माघारी परतावलं गेला. पुन्हा एकदा दर्शन. ते मात्र हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न LBW साठी अपील आणि ते काय घडतंय, माघारी परतावं लागेल. ते सचिन शिवणेकर याला 4था धक्का पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं गेलं तर अशीच गाडी ICC सागवे ब संघाची कुठेतरी अडकळली होती. 0 धावसंख्येवर 3 धक्के बसले होते. तदनंतर 34 धावसंख्येवर पूर्ण संघ बाद झाला. तरी सामना त्या संघाने सोडला नव्हता. अंतिम चेंडूपर्यंत सामना गेला आणि सुमित डोंगडे सारख्या फलंदाजाला अंतिम चेंडूवर 1 धाव दिली नव्हती. असं समजू नका, जरी ICC सागवे ब संघ फलंदाजीमध्ये अडकवत असेल तरी मात्र गोलंदाजी ताकद आहे. आता मात्र आदी आर्यन मालवण संघाच्या ताप्यामध्ये कुठेतरी चांगले समीकरण असेल, उत्साह असेल भरलेला. आणि पाहिलं गेलं तर संघ मालक श्याम वाक्कर सर, मालवणचा बुलंद आवाज कॉमेंट्री क्षेत्रातील हे मात्र खुश असतील. संघ मालक असतील आदी आर्यन मालवण संघाचे. दर्शन पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. पाहायला गेलं तर काही चेंडू शिल्लक असतील. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स मिळवल्या गेले आहेत आणि हॅट्रिकचा चेंडू असेल मैदानच्या आतमध्ये. हॅट्रिक पूर्ण केली जाईल का? कोणत्याही गोलंदाजाकडून आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर हॅट्रिक पूर्ण केली गेली नाहीये. सलग 3 चेंडूवर 3 षटकार लगावले गेलेत या स्पर्धेमध्ये.
दर्शन बांदेकर, सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट विश्वातील बाहुबली ज्याला म्हटलं जातं, तो खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर आहे. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने ज्या कार पार्किंग केलेल्या आहेत, आपणाला विनंती केली जाईल, रिफ्लेक्शन होतंय, त्या कार तिथून थोड्याशा क्रॉस लावा. दर्शन बांदेकर आपल्या षटकातील अंतिम चेंडू घेऊन इथे मात्र कोणत्याही प्रकारची हालचाल दाखवली गेली नाही. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, त्याला कोणत्याही प्रकारची इजा केली नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धाव संख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्डवर 16 धावा आणि गडी बाद असतील ते 4 गडी बाद 16 धावा निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि तिसरं षटक हाताळण्यासाठी कोणाला आमंत्रित केलं जाईल? धाव संख्या पाहिली गेली तर 16. नवनिहाल क्रिकेट क्लब काती आयोजित एनसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 आजचा अंतिम दिवस. पहिला उपांत्य फेरीचा सामना दोन संघादरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये घडवला जातोय. तो मात्र आयसीसी सागळे ब विरुद्ध आदी आर्यन मालवण या दोन संघादरम्यान. स्टारकास्ट खेळाडू या संघांमधून खेळताना आपल्याला दिसतील. दोन आयकॉन खेळाडू किरण पवार आणि एका बाजूला योगेश पेनकर, हे दोन खेळाडू स्टारकास्ट खेळाडू असतील. गोलंदाजीमध्ये पाहिलं गेलं तर प्रसन्न पाटील आदी आर्यन मालवण संघाकडून गोलंदाजी मार्कवर सादर होतोय. कशा प्रकारे गोलंदाजी काल जर पाहिलं गेलं, ज्या दिवशीचा खेळ केला गेला, गोलंदाजीच्या ताकदीवर या गोलंदाजाने आपल्या संघाला सामने जिंकून दिलेत. चांगला खेळ, चांगली गोलंदाजी आदी आर्यन मालवण संघाकडून प्रसन्न पाटील करताना दिसतो. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलंय. स्ट्रायकिंग एंडवर पाहायला गेलं तर फलंदाज असेल तो मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज आहे गोगा. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अपील केलं जात आहे, परंतु पंच सांगतात विकेट कुठेतरी मिस करते आणि निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. उत्साह कमी पाहायला मिळाला. अपील मध्ये पहिला चेंडू. विनंती केली जाईल आमच्या एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये जी गाडी पार्किंग केली आहे, कार पार्किंग आहेत, रिफ्लेक्शन होत आहे. जो ब्लू टेम्पो आहे त्याच्या बाजूला जी गाडी असेल ती तिथून काढायची आहे. विनंती केली जाईल गाडी मालक चालक जे कोणी असाल थोडंसं सहकार्य करा. प्रसन्न पाटील डाव्या हाताचा जादूगार गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. इथे मात्र चांगला फटका लगावला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूला गॅदर करेल. एक धाव पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सहजरित्या केला जातोय. इथे मात्र चुकीच्या पद्धतीने पैकी केली गेली आहे, परंतु कोणत्याही प्रकारची धाव घेतली जाणार नाही. धाव संख्या पाहिली गेली तर 1 ने पुढे सरकेल, 2 ने पुढे सरकेल. धाव संख्या पाहिली गेली तर 18 पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. 18 धावा निश्चितच पाहायला मिळत आहेत. गोगा नावाचं वांदळ मैदानाच्या आतमध्ये येईल का? तिसरं षटक असताना 18 धावा पाहायला मिळत आहेत. इथे मात्र पंचांचा इशारा काय येतोय हे पाहणं गरजेचं असेल. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. इथे मात्र संधी असेल ती मोठा फटका लगावण्याची. प्रेडचा इशाराही नक्कीच केला जाईल. आणि इथे प्रेडचा इशाराही केला जातोय. पंच अक्षय पाटील आणि स्क्वेअर लेग पंच पाहिलं गेलं तर अक्षयजी कोळंबेकर सर हे रत्नागिरी असोसिएशनचे मान्यता प्राप्त पंच. कशा प्रकारे या प्रेडच्या चेंडूवर फटका खेळला जाईल? मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फॉलो मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. इथे मात्र कोणतेही मोठा फटका येणार नाही. धावसंख्या खर्च केली जाणार नाही. निर्धाव चेंडू आपल्याला प्रेडचा पाहायला मिळालाय. चांगलं षटक आतापर्यंत नक्कीच म्हणावं लागेल. आयकॉन खेळाडू का आहे हे दाखवून देतोय आपल्या गोलंदाजच्या माध्यमातून. स्टारकास्ट खेळाडू का म्हणून दाखल झालो या स्पर्धेमध्ये दाखवून देत असताना इथे मात्र गती कमी केली गेली, परंतु उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणार चेंडू पंच वाईड घोषित करतात, दंडित करतात. अतिरिक्त धाव दिली जाते. धाव संख्या पाहिली गेली तर 20 वर जाऊन पोहोचेल. एक एक करत धाव संख्या पुढे जाते. एक षटकार एक चौकार आपल्याला फक्त पाहायला मिळाला. तदनंतर कोणत्याही प्रकारची मोठी धाव आपल्याला पाहायला मिळाली नाहीये. जकडून ठेवलं जात आहे फलंदाच्या माध्यमातून. अजूनही विनंती केली जाते एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये जी गाडी आहे 4 चाकी 4 चाकी ती तिथून काढायची आहे. इनोवा गाडी आहे ती तिथून काढा. कृपया सहकार्य करा. ज्या एक्स्ट्रा कव्हर रिजनच्या दिशेने ज्या सर्व गाड्या आहेत त्या तिथून थोड्याशा क्रॉस लावा, पार्किंग करा.
निर्धाव चेंडूची सांगता आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळाले. प्रसन्न पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आणि ते मात्र हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि धावसंख्या पाहिली गेली तर 1 ने पुढे सरकेल. या पुढील सामना असेल तो रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला विरुद्ध ICC सागवे संघ. आपल्या दोन्ही संघांची प्लेइंग लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवा. रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला विरुद्ध ICC सागवे या दोन संघादरम्यान पुढील उपांत्य फेरीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आमचे व्हॉलंटियर्स सीमारेषेजवळ नक्कीच जातील. ज्या आम्ही विनंती करतो त्या विनंतीला मान दिला जात नाहीये. थोडंसं सहकार्य करा, कारण ही क्रिकेटची मेजवानी, क्रिकेटचं आयोजन तुमच्यासाठी केलं जातंय. ज्या आमच्या लॉंग स्टॉपला गाड्या दिसतात त्याही तिथून काढा. वॅगनर वगैरे गाड्या आहेत, इको गाडीच्या लाईन पासून ज्या गाड्या आहेत त्या फक्त थोड्याशा क्रॉस लावा. वॅगनर गाडी दिसते तिथे लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. प्रसन्न पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर असेल. पाहिलं गेले तर धाव संख्या 21 निश्चितच जोडली जात असताना पुढील चेंडू ते मात्र मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. निर्धाव चेंडूने षटकाची सांगता केली जाते. पहिलं 3 षटकांचं समालोचन प्रथमेश मेस्त्री याच्या आवाजामध्ये ऐकत होतात. मी तुर्तास रजा घेतो. 3 षटकानंतर पुढील 3 षटकांचं समालोचन करतील राहित सोलकर. थैंक यू. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसा का, हेलो एंड वेलकम, वड़कम. मैं आपको अपना राहित फकीर मोहम्मद सोलकर एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का ये आखिरी दिन का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ आदि आर्यन मालवन और ICC सागवे बी के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला. आदि आर्यन मालवन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया. बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया ICC सागवे को. ICC सागवे 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर अगर देखा जाए 21 पर रुका हुआ. जी हाँ, सो अभी ये चौथी ओवर का बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया गया है. हेलो, गोगा और सचिन को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी होगा. जी हां, योगेश पेनकर से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं. अभी चौथी ओवर का खेल लेकर आए हैं. जी हां, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का खेल होने वाला है. सो इस बीच अगर देखा जाए बहुत बड़ा मुकाबला है. जीतना दोनों को है, मगर जीत किसी एक की होगी. कोई एक टीम बनेगी जो मेगा फाइनल में सेमीफाइनल में जिनको टी शर्ट दिए गए हैं फेवरेट लॉन्च सर्विस. जी हाँ, उन्होंने ये टी शर्ट दिए गए हैं. सो काफी ये अच्छा आयोजन है. और टी शर्ट की अगर बात की जाए तो ये टी शर्ट जिन्होंने दिए है जनाब. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. पीछे बस एक ही शख्स है. जी हाँ, मैं नाम लेना चाहूंगा अलमरहूम दाऊद इब्राहिम बोरकर. इन्हीं का नाम है, क्योंकि अमजद बोरकर नहीं होते अगर अलमरहूम दाऊद इब्राहिम बोरकर नहीं होते. उन्होंने उन्हें मुंबई दिखाया. मुंबई जाने के बाद दाऊद अब्दुल बोरकर और बैटिंग चॉइस पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रह गए. 38 सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ी बाहर रह गए. जी हाँ, फेवरेट लॉन्च सर्विस अमजद इब्राहिम बोरकर, इन्होंने ये टी शर्ट दिए हैं हमें. और उनके पीछे अगर देखा जाए उनके मार्गदर्शक अलमरहूम दाऊद अब्दुल बोरकर. इन्हीं के मार्गदर्शन के नीचे अमजद इब्राहिम बोरकर ने जो ये आज लॉन्च सर्विस इतनी बड़ी है वो उन्होंने ही किए हैं. तो अभी देखा जाए तो बैटिंग चॉइस पावर प्ले का खेल चलता हुआ, यानी चौथी ओवर का खेल चलता हुआ. 38 सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ी आप लोग रख सकते हैं. सो देखा जाए तो बहुत बड़ा मुकाबला है. जी हाँ, बड़ा मंच है. बड़े मंच पे बड़ा पंच देना बहुत जरूरी है. दर्शन बांधे कर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे.
इस बीच हो तेज तर्रार गेंद विकेट कीपर को बीट कर कर जाती हुई, सो कहीं ना कहीं एक रन मिलेगा जरूर। और इस बीच देखा जाए तो एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। गोगा और सचिन अगर देखा जाए सोच समझ कर खेलना बहुत जरूरी है, यहां से साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है, रनों को बनाना बहुत जरूरी है। ना सूरत देखनी है ना मूरत देखनी है, जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखनी है, उस जरूरत के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। अगर इस मैच को जीतना है, अगर इस मैच में रन बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको जिस तरह की सोच है, जिस उम्मीदों पर आप यहां पर खेलना है, जीतने के लिए यहां पर आप लोग खेलना है, तो कहीं ना कहीं जीतने के लिए आपको एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी है। दर्शन बांदेकर की यह अगली गेंद। इस बीच फिर एक बार टाइमिंग अच्छी हुई है, कैच का मौका बन सकता है, मगर चकमा देकर गेंद सीमा रेखा पार जाएगी। जी हाँ, ये बहुत समय बाद बाउंड्री आई है। चलते हैं डीजे के पास। सचिन के बल्ले से निकली ये पहली बाउंड्री। सो इस बीच दर्शन बांदेकर के अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच शॉर्ट पिच दिशा की गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला है, मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद जाती हुई, एक रन आसानी से मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। जी हां, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर 27 रन। आईसीसी सागवे, जी हां, ये टीम आज यहां पर हमारे बीच में दो टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, आईसीसी सागवे ए और आईसीसी सागवे बी। मोइनुद्दीन काजी अध्यक्ष हैं आईसीसी सागवे के, डॉक्टर सिकंदर काजी, डॉक्टर अलीमुद्दीन काजी, एजाज काजी और नदीम ढोपावकर, इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की सागवे गांव में और क्रिकेट को त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस बीच गोगा और भी दिशा की गेंद ऊंची बहुत गई है, टाइमिंग हुई है, गेंद कहां जाएगी? ये गेंद सीधा आपको मंगवानी पड़ेगी। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। गेंद गई सीमा रेखा पार। बल्लेबाज 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते तो गोपीनाथ बांबूरे तड़ड़े, इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। सो गोगा का बल्ला बीच मैदान पर बोलता हुआ, हल्ला बोलता हुआ। जी हां, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दर्शन बांदेकर एक लंबे कद के खिलाड़ी, उनके खिलाफ इनका बल्ला बोलता हुआ। इस बीच अगली गेंद फिर एक बार और भी दिशा की गेंद, बैक टू बॉलर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही, 33 रन पर रुकी हुई। जी हां, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का खेल चलता हुआ। सो कहीं ना कहीं ये बैटिंग चॉइस पावर प्ले। फिर एक बार और पिच दिशा की गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला है, गेंद डीप में जाएगी, डीप मिड विकेट क्षेत्र में, एक रन मिलेगा जरूर। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 34 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। और दर्शन बांदेकर ने अभी एक गेंद अगर देखी जाए तो 6 गेंदों का ओवर किया, जिसमें एक भी एक्स्ट्रा गेंद नहीं डाली। दर्शन बांदेकर ने बैटिंग चॉइस पावर प्ले का वो खेल और अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। 4 ओवर की समाप्ति पर अगर टीम का स्कोर देखा जाए 34 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। योगेश पेनकर सस्ता में वापस आए, एक छक्का उनके बल्ले से निकला था, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, उसके बाद 2 सिंगल आए थे, मतलब 8 रन बनाकर वापस आए डगआउट में। उसके बाद महेश बाबले सस्ते में वापस आए, रनआउट के रूप में वापस आए थे। तो कहीं ना कहीं उनका बल्ला बोलना बहुत जरूरी था। जी हाँ, कल के दिनों में जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी महेश बाबले, तो उनका बल्ला बोलना था, मगर गलत कॉल, यस नो का वेट होना बहुत जरूरी था। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर 34 रन। मेरे साथ में आज कमेंटेटर, जी हाँ, पावस रत्नागिरी से प्रथमेश मेस्त्री सर, कात्रा देवी वारिस से दिनेश टुकरुल सर, कासारडे से अमोल जमदाड़े सर, देवगढ़ से उत्तम मुनगेकर सर, तड़ड़े से राजेश मलावड़े सर, मतलब कमेंटेटर आज यहाँ पर मौजूद है। गोगा सामना करेंगे। इस बीच अगर देखा जाए आइकॉन प्लेयर प्रसन्न पाटिल, जी हाँ, दिल जीतने वाली गेंदबाजी करने वाले प्रसन्न पाटिल गेंदबाजी करने के लिए आए। यहाँ से कहीं ना कहीं कमाल धमाल करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आईसीसी सागवे बी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से उन्होंने लय पकड़ी है, यहाँ से उन्हें साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गैप को ढूंढा है, गेंद आएगी सीधा सीमा रेखा पार। एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी चौकार। यस डीजे।
संख्या में इजाफा होता हुआ 38 रन। गोगा मानो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। प्रसन्न पाटिल इस बीच लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ ये शॉट खिलाड़ी के सर के ऊपर से कानों में हाय हेलो कर बैक टू बैक दूसरा चौका। ये गई चौकार। एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चौकार। देखा जाए तो जब फ्रीज रखा गया है मैन ऑफ द सीरीज का खिताब, सो कहीं ना कहीं डीएफसी वन स्टार ये ग्रुप ने फ्रीज दिया है मैन ऑफ द सीरीज के लिए। सो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते खेलते अगर किसी को मैन ऑफ द सीरीज का फ्रीज मिलता है तो घर जाकर उनकी मां जरूर खुश होने वाली है कि आज मेरे बेटे ने कुछ काम की चीज लाई है। सो इस बीच प्रसन्न पाटिल बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौके लगे इनके बल्ले से और टीम का स्कोर क्रिकेट में नियम 42, टीम का स्कोर 42 स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। सो कहीं ना कहीं योगेश पेनकर ये थोड़े से नाखुश नजर आते हुए अपने प्रदर्शन से बड़ा मैच था। सो कहीं ना कहीं अगली गेंद प्रसन्न पाटिल इस बीच यस आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड बॉल। अंपायर का इशारा अक्षय पाटिल अंपायर। इस वाइड के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ दोनों अक्षय कोलंबेकर और अक्षय पाटिल हमारे अंपायर अच्छी अंपायरिंग करते हुए। विश्वनाथ लिंगायत ये भी काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए एमसीए के अंपायर है। इस बीच प्रसन्न की अगली गेंद सामना करेंगे गोगा। इस बीच फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, जी हाँ कैच की अपील हुई है। अंपायर वहां पर तैनात और कहीं ना कहीं ये सिग्नल है आना पड़ेगा वापस। OUT आउट। गोगा बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मिस्टर बोरकर। पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है जिसका फर्स्ट प्राइज है 1,11,111। जो हमें खिताब दिया गया है वो माननीय आदरणीय माजी सरपंच जुनेद अली साहेब मुल्ला इन्होंने दिया है। उन्हीं की तरफ से फर्स्ट प्राइज की आकर्षक ट्रॉफी भी दी गई है और जिसका सेकंड प्राइज है रहमानी फाउंडेशन ने दिया है 55,555 और आकर्षक ट्रॉफी भी रहमानी फाउंडेशन ने दिया। और उसी के साथ साथ मैन ऑफ द बैट्समैन बेस्ट बॉलर डिसिप्लिन टीम उसका खिताब दिया है माननीय माजी सरपंच अब्दुल रज्जाक अब्दुल लतीफ बोरकर इन्होंने दिया है। प्रसन्न की अगली गेंद ये दबाव है ये प्रेशर है वाइड बॉल। और जितने भी मान्यवर जितनी भी अतिथि हमारे बीच में अपना कीमती समय लेकर यहां पर आए हैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप आए खुशियां दुगनी हो गई, आप आए खुशियां दुगनी हो गई। लग गए 4 चांद महफिल सवर गई। अब साथ यूं ही आपका हमारा बना रहे। आपके आने से खूबसूरती हमारे एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी की निकल गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम आपका। सो इस बीच प्रसन्न की अगली गेंद ओवरपिच दिशा की गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ है। देवराज बल्लेबाजी के लिए गए हैं, नए बल्लेबाज 1 रन मिलेगा जरूर। और रहमानी फाउंडेशन के तरफ से डीजे दानिश के लिए 500 रुपए, शहजान के लिए 500 रुपए का इनाम है। रहमानी फाउंडेशन डीजे दानिश शहजान मिस्टर बोरकर अबीद बोरकर इनके लिए 500 रुपए का इनाम आया है। सो रहमानी फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड है। किसी को अगर कुछ हो तो रहमानी फाउंडेशन हमेशा आगे रहती है। सो इस बीच मैन ऑफ द सीरीज का खिताब फ्रीज दिया गया है। अब सचिन और देवराज को कहीं ना कहीं सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। 45 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ 5 विकेट अगर देखा जाए। पहले 2 गेंदों में बाउंड्री आए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं कमबैक किया है, 2 वाइड बॉल किए हैं।
इस बीच आइकॉन प्लेयर फिर एक बार बीट करते हुए नजर आए। जी हां, कहीं ना कहीं रनों से जूझते हुए, रनों से लड़ती हुई टीम नजर आती हुई। यहां से शुरुआत करना बहुत जरूरी है, जबकि देखा जाए तो ये 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, यहां से फिर आखिरी ओवर का खेल होगा। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, 5वीं ओवर का एक खेल चलता हुआ और काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। इस बीच फिर एक बार गैप को ढूंढना चाहते थे। जी हां, ऑफ साइड की दिशा में पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। इस बीच इस गेंद पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर देखा जाए तो 45 रन स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ अब यहां से आने वाली 6 गेंदों का खेल बचा है। जी हां, मैं देरी से आने वाले दर्शकों को, मैं नए दर्शकों को, जी हां, हमारे अभी शेट्टे राजापुर से यहां पर आए हैं। सर अभी शेट्टे, उनका यहां पर आगमन हुआ है। मैं उनका अपने और पूरे एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी के तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे अतिथि कक्ष में आए, आपकी जगह यहां पर बनाई गई है, सो आप यहां पर आए, हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाए। सो यहां से आने वाली 6 गेंदों का खेल बचा है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ आईसीसी सागवे बी और ये पहला सेमीफाइनल का मैच हमारे, जी हाँ, नानेकर टेनिस क्रिकेट .in के फाउंडर ऑफ टेनिस क्रिकेट संतोष नानेकर हमें अभी भी बताते हुए कि 4500 लोग एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अचीवमेंट है। पायस अल्मेडा गेंदबाजी करने के लिए इस बीच पहली गेंद वाइड से शुरुआत करेंगे अक्षय कोलंबेकर। इनका इशारा वाइड बॉल, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। क्रिकेट का 22वां क्रमांक नियम, 46 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। सो देवराज और कहीं ना कहीं सचिन को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। और इसके बाद होने वाला सेमीफाइनल का मुकाबला रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और आईसीसी सागवे। इस बीच टाइमिंग अच्छी हुई, गेंद ऊंची गई है। ये गेंद मंगवानी पड़ेगी, ये गेंद अखबार में छपवानी पड़ेगी। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। गेंद गई है सीमा रेखा पार। यस मिस्टर बोकर। टू रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। अगली गेंद देवराज वेरिएशन किया है पायस के खिलाफ, गति को पड़ा है। इस बीच खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई 2 रन पूरे कर ले। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। फेवरेट 54 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। यह आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। इसके बाद होने वाला सेमीफाइनल का मुकाबला रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और आईसीसी सागवे ए। मैं दोनों टीम के प्लेइंग 11 से गुजारिश करता हूं कि हमारी कमेंट्री बॉक्स में चले आए। जी हां, फेवरेट लॉन्च सर्विस, इनके तरफ से आकर्षक टी शर्ट दिए गए हैं। सो इस बीच फिर एक बार वेरिएशन किया है, अपील हुई है। सो कहीं ना कहीं ये अंपायर का सिग्नल आता हुआ OUT आउट। अक्षय कोलंबेकर MCA प्राप्त अंपायर हमारे बीच में अच्छी आउट करार दिया है अंपायर ने। तो कहीं ना कहीं ये मिली सफलता। जी हां, आदि आर्यन मालवन, इनके ओनर हमारे बीच हमारे साथ कमेंट्री करते हैं। जी हां, श्याम वाक्कर सर कहीं ना कहीं खुश नजर आते हुए, उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आती हुई। फेवरेट लॉन्च सर्विस की बात कर रहा था। जी हां, फेवरेट लॉन्च सर्विस, इन्होंने आज 4 टीम जो सेमीफाइनल में गए हैं उनके लिए टी शर्ट दिए गए हैं। अमजद इब्राहिम बोरकर, इन्होंने ये टी शर्ट दिए गए हैं। और अमजद इब्राहिम बोरकर ये आज फेवरेट लॉन्च सर्विस क्यों है? सो उन्हीं के पीछे बस एक ही शख्स है। जी हां, अलमरहूम दाऊद अब्दुल बोरकर एक ही शख्स है। उनके मार्गदर्शन, उन्होंने उन्हें मुंबई दिखाई। अमजद इब्राहिम बोरकर इन्हें मुंबई दिखाई। हमारे अलमरहूम दाऊद अब्दुल बोरकर इन्होंने। सो बेटियां भी किसी से कम नहीं होती है, बेटियां भी आगे जा सकती है, ये भी करके दिखाया है इन्हीं की बेटी। जी हां, दाऊद, अलमरहूम दाऊद अब्दुल बोरकर, इन्हीं की बेटी अबिदा दकनी, इन्होंने करके दिखाया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। अगर बेटियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है, करके दिखाया है। सो आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ हमारे बीच में हमारे माजी सरपंच माननीय आदरणीय जुनेद अली साहिब मुल्ला, ये भी हमारे बीच में मौजूद है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। सो इस बीच अगर देखा जाए तो 3 गेंदें हो चुकी, विकेट मिला है। अब यहाँ पर पायस अल्मेडा, जी हाँ, एमरोज अल्मेडा, सन ऑफ एमरोज अल्मेडा,
सो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए 3 गेंदें यहां से हो चुकी हैं। आने वाले 3 गेंदों का खेल, शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले से पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, रन आउट का मौका बन सकता था। जी हां, 22 के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 55 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ ये पायस अल्मेडा का आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ 4 गेंदें हो चुकी है, यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। सो कहीं ना कहीं अब यहां से रन बनाना बहुत जरूरी होगा। पायस की अगली गेंद वाइट हम ओवर द विकेट, फिर एक बार वेरिएशन किया है, टाइम अच्छा हुआ, ये गेंद कहां जाएगी, खिलाड़ी तैनात, ये गेंद खिलाड़ी के हाथों में जाए। जी अब बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा, यहां से अब आखिरी गेंद होगी। मिस्टर बोरकर, डीजे मधुर संगीत। थैंक यू डीजे। मैं रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के प्लेइंग 11 और आईसीसी सागवा में दोनों टीम के प्लेइंग 11 से गुजारिश करता हूं कमेंट्री बॉक्स में चले, आपको टी शर्ट देने हैं। जी हाँ, फेवरेट लॉन्च सर्विस अमजद इब्राहिम बोरकर, इन्होंने ये टी शर्ट हमें दिए हैं। सो आप दोनों टीम से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग कमेंट्री बॉक्स में आए। जी हाँ, रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले के कप्तान गोपाल भट्टा यहां पर आ चुके हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए, जी हाँ, टनाटन बॉयज उस्ताद चषक जो ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे बीच में मुदस्सर सर, ये भी यहां पर उपस्थित है, जिन्होंने मुझे वर्षों में कमेंट्री करने का मौका दिया था। यहां से आने वाली आखिरी गेंद होगी पायस अल्मेडा की। जी हाँ, दक्कनी एंड मुल्ला ग्राउंड पर यह एनसीसी कातली चैंपियंस ट्रॉफी चलती हुई, काफी तादाद में यहां पर दर्शक, जी हाँ, दर्शकों ने यहां पर उत्साह का माहौल किया है। सो कहीं ना कहीं ये आखिरी गेंद हो गया, टीम का स्कोर 55 रन पर रुका हुआ। आखिरी गेंद शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, फिर एक बार पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ। 1 रन आसानी से मिलेगा, दूसरे रन की मांग, और ये दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेगी। क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, 2 ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 57 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। जी हाँ, अब यहां से अगर आदि आर्यन मालवन ये टीम को जीतना है तो 58 रन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आदि आर्यन मालवन, इन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। आईसीसी सागवे बी ने पहले बल्लेबाजी कर 58 रन बनाए, 57 रन बनाए, जीतने के लिए 58 का लक्ष्य रखा है। ये 58 का लक्ष्य रखा। ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ आदि आर्यन मालवन। वही जो लड़ा नहीं, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर दर्द में ताकत की दवा देते हैं। इसके बाद होने वाला सेमीफाइनल का मुकाबला रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और आईसीसी सागवे ए के बीच में होने वाला वो मुकाबला होगा। मैं रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के प्लेइंग 11 से गुजारिश करता हूं कि आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आना है। कैप्टन ऑफ द सिंधुदुर्ग टीम, जी हाँ, गोपाल भट्टा, जिन्होंने पहले दिन में काफी अच्छा खेल दिखाया अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से। जी हाँ, दिमाग से लिए हुए, सोच के लिए हुए फैसले से आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ 58 का टारगेट चेस करना है कहीं ना कहीं आदि आर्यन मालवन को। सो ये 58 का टारगेट चेस कर पाएगी नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और हमारे बीच दूसरे सेमीफाइनल का मुकाबला और आईसीसी सागवे, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, ये आपका फाइनल कॉल है, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आना है अपने प्लेइंग 11 लेकर। और अकीब वारकर, आपको जनाब इरफान भाटकर, ये आपका वेट कर रहे हैं। सो जहां कहीं भी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें जल्द से जल्द। जी हाँ, ये आज 4 टीम गए। ये 5 दिन की हमारी टूर्नामेंट नवनिहाल क्रिकेट क्लब चैंपियन ट्रॉफी दक्कनियन मुल्ला ग्राउंड पर ये चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें 4 टीम आज लड़ झगड़ कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। सो ये 4 टीम को जिन्होंने टी शर्ट प्राप्त किए, जी हैं, जिन्होंने टी शर्ट दिए फेवरेट लॉन्च सर्विस
और डीएफसी के जितने भी सदस्य, डीएफसी 1 स्टार के जितने भी सदस्य, जितने भी मेंबर है, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आना है। डीएफसी 1 स्टार, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जितने भी मेंबर है आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। जी हाँ, प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आना है। आईसीसी सागवे बी के प्लेइंग 11 से भी गुजारिश करता हूं आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। इसके तुरंत बाद होने वाला दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और आईसीसी सागवे बी एक ही बीच में होने वाला मुकाबला होगा। जी हाँ, डीएफसी 1 स्टार अब 58 का लक्ष्य, आदि आर्यन मालवन, क्या यह 58 का लक्ष्य पूरा कर पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और जो हमारे बीच में कैमरा स्टैंड पे जो बैठे हैं वो 4 लोग वहां पर बैठे, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को नीचे बैठकर मैच देखना है। वहां पर अभी कैमरा सेटअप होने वाला है। रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के कैप्टन आन बान शान, जी हाँ, गोपाल भट्टा, उनको टी शर्ट दिया जाएगा। हमारे माननीय आदरणीय माजी सरपंच जुनेद अली साहेब मुल्ला, इनके हाथों से ये टी शर्ट दिया जाएगा। फेवरेट लॉन्च सर्विस, जी हाँ, जनाब अमजद बोरकर, इनके तरफ से ये हमें टी शर्ट दिया गया है। एनसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2022, एक सिंधुदुर्ग के कप्तान, दूसरे कातली के कप्तान, जी हमारे माजी सरपंच जुनेद अली साहेब मुल्ला, और हमारे बीच में सिंधुदुर्ग की आन बान शान गोपाल भट्टा यहां पर नजर आएंगे। सो इस बीच टी शर्ट और उसके बाद संदेश कुंभेकर, और ये टी शर्ट हमारा दिया जाएगा साहिल बोरकर, इनके हाथों से दिया जाएगा। डीएफसी 1 स्टार के साहिल बोरकर, इनके हाथों से संदेश कुंभेकर को ये टी शर्ट दिया जाएगा। काफी अच्छा खेल है, 6 बॉल 6 6 का विक्रम कारनामा इनके हाथ में, वही खिलाड़ी बीच मैदान पर मौजूद है। जी हाँ, सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और इसके बाद ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, जो टीम को जरूरत है, जो जरूरत देखते हैं और उस जरूरत के हिसाब से खेलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दाजी धूरत की। सो उसके बाद दाजी धूरत को टी शर्ट देंगे हमारे आर्टिस्ट, हमारे कलाकार नदीम सोलकर। जी हाँ, कलाकार बनते नहीं हाथ की लकीरों से, कला को ढूंढ खुद ब खुद बनता जाएगा। ये हमारे कातली गांव में कोहिनूर का हीरा है। जी हाँ, ये टैलेंटेड। और उसके बाद हम टी शर्ट के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे, जी हाँ, बाहुबली, स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास असेल तरच जग तुमच्या क्षमतेवर विश्वास असेल। जी हाँ, दाजी नायक, इनके कंधों में क्षमता, इनके कंधों में ताकत। और ये टी शर्ट सलमान सोलकर, जी हाँ, हमारे एनसीसी के बेस्ट विकेट कीपर, इनके हाथों से ये टी शर्ट दिया जाएगा दाजी नाइक को। एक तरफ जो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और दूसरे तरफ जो अपने विकेट कीपिंग से दिल खुश करते हैं। और दाजी नाइक के बाद मैं आवाज देना चाहूंगा कम उम्र में अपनी पहचान बनाने वाले, कम उम्र में अपना खेल दिखाने वाले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मयूर वाघमारे, गेंदबाज मयूर वाघमारे की। और ये टी शर्ट दिया जाएगा सुलेमान सोलकर, इनके शुभ हाथों से दिया जाएगा। मयूर वाघमारे एक आइकॉन प्लेयर, कम उम्र में अपनी पहचान बनाने वाले सुलेमान सोलकर उर्फ जॉनी सोलकर, इनके हाथों से ये एनसीसी, जी हाँ, फेवरेट लॉन्च सर्विस की तरफ से हमें ये टी शर्ट प्राप्त हुए हैं। जनाब अमजद बोरकर सर, इन्होंने हमें ये टी शर्ट दिए हैं। और मयूर वाघमारे के बाद, जी हाँ, पावरफुल सक्सेसफुल हमारे सुहास पवार, इनको टी शर्ट देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जी मलिक वाड़कर, इनके हाथों से ये टी शर्ट दिया जाएगा। सुहास पवार आइकॉन प्लेयर, पहले दिन में जब टीम कठिनाइयों से जूझती हुई नजर आई थी, तब अपना खेल, तब अपनी गेंदबाजी दिखाई थी सुहास पवार ने रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले की ओर से। और हेलो 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 हेलो। और उसके बाद, जी हाँ, पहले दिन जब स्टारकास्ट खिलाड़ी ने कुछ खेल नहीं दिखाया था, तब एक यंग टैलेंट बबल नाइक ने खेल दिखाया था। 48 की वो पारी खेली थी। सो बबल नाइक को टी शर्ट देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फिरोज बोरकर, जी हाँ, इनके हाथों से ये खिताब दिया जाएगा। 48 की वो पारी हमेशा यादगार रहने वाली पारी, फेवरेट लॉन्च सर्विस फिरोज बोरकर, इनके शुभ हाथों से ये टी शर्ट दिया जाता हुआ बबल नाइक को, जिन्होंने बल्लेबाजी से कारनामा करके दिखाया। और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बाला सावंत, इनको आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे क्लासमेट शोएब मजगांवकर, अलम मजगांवकर, ये टी शर्ट दिया जाएगा बाला सावंत को। जो गेंदबाज में अगर देखा जाए, गेंदबाजी के जादू, फिरकी के जादूगर बाला सावंत, एनसीसी कातली चैंपियन ट्रॉफी 4 टीम को सेमीफाइनल के लिए जिन्होंने टी शर्ट हमें प्राप्त किए, बाला सावंत,
फेवरेट लॉन्च सर्विस बाला सावंत, जी हाँ अच्छी गेंदबाज है। और उसके बाद में और उसके बाद में आवाज देना चाहूंगा। जी हाँ, पहली ओवर का जिम्मा जब कप्तान किसी के हाथों में सौंपते हैं तो वह गौरव कामले, जी हाँ गौरेश कामले इनके हाथों में सौंपते हैं। और ये टी शर्ट मैं देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मैनू बोरकर, DFC 1 स्टार। ये ग्रुप भी काफी अच्छा ग्रुप है। गौरेश कामले, जी हाँ ये टी शर्ट दिया जाएगा मैनू बोरकर इनके शुभ हाथों से। फेवरेट लॉन्च सर्विस गौरेश कामले। और उसके बाद अगर देखा जाए हमारे 10वें खिलाड़ी सुधीर पालेकर, मैं ये टी शर्ट देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। चतुराई से खेलने वाले हमारे अखिल बोरकर, जी हाँ अच्छा खेल खेलते हैं सुधीर पालेकर। ये टी शर्ट हमारे अखिल बोरकर इनके शुभ हाथों से दिया जाएगा। 4 टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए टी शर्ट दिया है फेवरेट लॉन्च सर्विस, जो भाऊ का धक्का में ये लॉन्च चलते हैं जनाब अमजद बोरकर इन्होंने दिए हैं। और आखिरी खिलाड़ी 11 राजन केरकर, ये टी शर्ट दिया जाएगा मेरे क्लासमेट शोयब मजगांवकर S2M। ये टी शर्ट इनके हाथों से दिया जाएगा। DFC 1 स्टार के जितने भी मेंबर, हेलो राजन केरकर, अक्षय घाटवल, जी हमारे 11वें खिलाड़ी अक्षय घाटवल, ये टी शर्ट दिया जाएगा शोयब मजगांवकर। अक्षय घाटवल की बल्लेबाजी देखिए, जब टीम कठिनाइयों में होती है तब इनका बल्ला बोलता है। और उसी के साथ साथ ICC सागवे, ये फाइनल कॉल है आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है, प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आता है। जो हमें टी शर्ट प्राप्त किए गए हैं जनाब अमजद इब्राहिम बोरकर, इनके हाथों से हमें टी शर्ट प्राप्त किए गए हैं। और मैच ऑन करा, सो मैच ऑन होगा। 58 का लक्ष्य होगा, वो 58 का लक्ष्य तय कर पाएंगे या नहीं वो बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा तड़ड़े की बुलंद आवाज राजेश मलावड़े सर, ओडीयू सर। तब तक के लिए मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबके लिए थोड़े समय के लिए रजा लेता हूं। धन्यवाद राहित सोलकर। मी राजेश माळवदे, माझे सहकारी समालोचक अमोल जमदाडे, दिनेश ठुकरुल, उत्तम मुनगेकर, त्याचबरोबर श्यामजी वाक्कर, प्रदीप देऊळकर यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत। आजच्या दिवसातील पहिला सामना खेळवला जातोय तो म्हणजे आदिआर्यन मालवण विरुद्ध ICC सागवे बी यांच्यामध्ये काटेकी टक्कर। उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो, नाणेफेकीचा कौल जातोय आदिआर्यन मालवण संघाच्या बाजूने। प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतायत, आमंत्रित करतायत ICC सागवे बी संघाला। प्रथम फलंदाजी करताना मर्यादित 6 षटकांचा सामना आणि 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये 57 धावा फलकावर लावत या ठिकाणी 58 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी ठेवलं जात आहे। 6 षटकात 58 विचार केला तर जवळपास 9.60 धावांची सरासरी ही विजयासाठी राखावी लागेल। या सामन्यातील विजेता पहिला फायनलमध्ये जाणारा संघ या सामन्यामध्ये आपल्याला ठरेल। निश्चितच काटेकी टक्कर, 2 आयकॉन खेळाडू या दोन्ही संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। कालच्या दिवसामध्ये मित्र आपण पाहिलं की कमी धावसंख्येला सुद्धा एक फायटिंग टोटल नसताना सुद्धा आपण मोठे रोमांचक सामने आपण पाहिले होते आणि तोच सामना या ठिकाणी निश्चित आपल्याला पाहायला मिळेल। NCC कातळी आयोजित राजापूर तालुक्यातील भव्य दिव्य ही क्रीडा स्पर्धा रोख रुपये 1,11,111, द्वितीय पारितोषिक रोख रुपये 55,555 ची ही भव्य दिव्य मला वाटतं रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुसरी मोठी स्पर्धा असावी। हळूहळू सामन्याला सुरुवात निश्चितच होईल। ICC सागवे आपली प्लेइंग लिस्ट पाठवा ताबडतोब। आपल्याला सेकंड कॉल होतो हा आणि यानंतरचा लास्ट कॉल असेल। आपण ताबडतोब आपली 11 प्लेइंग लिस्ट या ठिकाणी यादी जमा करायची आहे।
तर आदी आर्यन मालवण संघाची सलामीची जोडी मैदानात रवाना करा. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने ज्या कार आहेत, जो एक तिथे निळा टेम्पो आहे, त्याच्या आजूबाजूला ज्या कार उभ्या आहेत, विनंती आहे एनसीसी कातळी संघाकडून या गाड्या ज्या आहेत ते थोडासा रिफ्लेक्शन मारतोय, खेळाडूंनाही त्रास होतोय, आम्हाला समालोचन कक्षामधूनही त्रास होतोय. विनंती आहे आपल्या गाड्या थोड्याशा क्रॉस पद्धतीने लावा. उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं, ग्रामस्थांचं, सर्व संघांचं मी राजेश माळवदे एनसीसी कातळी संघाच्या वतीने या स्पर्धेच्या निमित्ताने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. भव्य दिव्य अशी क्रीडा स्पर्धा सलग आजचा हा 5वा दिवस आणि आजच संध्याकाळी ठीक 4 वाजता आपल्याला समजेल की एनसीसी कातळी संघाच्या 2022च्या भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धाचं 2022चं विजेतेपद कोणाकडे असेल. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो. सलग 4 दिवस मित्र आपण पाहतोय की तर सलग 4 दिवस आपण पाहतोय की बारामती, पुणे, मुंबई सारख्या शहरातून या ठिकाणी आपला खेळ दाखवण्यासाठी आयकॉनच्या निमित्ताने या स्पर्धेमध्ये असंख्य असे मोहरे खेळले आणि त्यांनी आपला उत्कृष्ट असा खेळ दाखवला. येथील क्रीडा रसिकांचा हा एक आनंद द्विगुणित केला. त्याबद्दल याही खेळाडूंचे मनस्वी आभार व्यक्त करूया. सलग 5 दिवस चाललेल्या या स्पर्धेचा आजचा पहिला सेमीफायनलचा सामना खेळवला जातोय. आदी आर्यन मालवण विरुद्ध या ठिकाणी आयसीसी सागवे बी या 2 संघांमध्ये काटेकी टक्कर. क्रिकेटचा हा रणसंग्राम, महासंग्राम आपण पाहतोय कातळीच्या या भव्य दिव्य अशा मैदानावर. उत्कृष्ट नीटनेटकं आयोजन. या मैदानाबद्दल काय बोलावं, मोजकीच मैदानं आज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण पाहतोय. तर ही जी मैदानं आहेत त्यापैकी एक उत्कृष्ट असं मैदान या ठिकाणी आपल्याला कातळीच्या एनसीसी मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. काही विलंबानंतर सामन्याला सुरुवात होईल. 57 धावा फलकावर लागल्यात. 58 धावांचं लक्ष या ठिकाणी. बॅक टू बॅक 3 षटकारासाठी आई कात्रा देवी सुपरस्टार संघाकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी लावलं गेलंय. पहिलं पारितोषिक फक्त दर्शन बांदेकर साठी असेल आणि त्यानंतर दुसरं 500 रुपयाचं पारितोषिक या बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी असेल. सामन्याला ताबडतोब पंच सुरुवात करा. पुन्हा एकदा आपण मैदानामध्ये जाऊया. एक काटेकी टक्कर आपल्याला पाहायला मिळेल. हा क्रिकेटच्या पंढरीची सेवा. या क्रिकेटच्या मैदानावर असंख्य असे खेळाडू. एक धाव, एक धावेने धाव संख्या आकार घेते. धाव होत आहेत त्या 2 धावा. पहिल्या षटकात मर्यादित 6 षटकांचा सामना. 36 चेंडूमध्ये धावा करायच्या आहेत त्या 58. पुन्हा एकदा बिलाल शेख.
शॉर्ट पिच पद्धतीने चेंडू उसळी घेणारा सुंदर असा पटका चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक लीला झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद ठरतो या ठिकाणी किरण पवार. डीजे भाई फक्त आपल्या महिला भगिनींसाठी लेडीजसाठी ठेवलेलं आहे. विनंती आहे एनसीसी कात्री आयोजकांकडून त्या पॅव्हिलियन मध्ये कोणीही या ठिकाणी जेंट्सने बसू नका, महिलांसाठी जागा उपलब्ध करून द्या. तर बाद होतोय किरण पवार. 2 या धावसंघावर पहिला धक्का बसतोय तो आदि आर्यन मालवण संघाला. नवीन फलंदाज विशाल मैदानात. विशालकडून निश्चितच एक मोठे फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. पाहूया कशा पद्धतीने. सामन्यामध्ये टाइमपास करू नका, सामना फास्ट घ्या. पंच या सूचना सर्व क्षेत्ररक्षकांना देत राहा. आपण मध्ये मध्ये. सूर्य आपलं काम चोख बजावतोय. मध्यानीचा सूर्य खूप रखरखाट, तरीही क्रिकेट वेळी क्रिकेट प्रेमी या ठिकाणी ह्या सामन्यांचा मनमुराद आनंद लुटताना आपण पाहतोय. आसिया मैंने बनाया था लेकिन तूने जला डाला. आसिया मैंने बनाया था लेकिन तूने जला डाला. तू फिर जला डाल मैं फिर खड़ा करूंगा. अशा स्थितीमध्ये किरण पवार बाद होतोय. त्याची जागा घेण्यासाठी जातोय तो विशाल. पुन्हा एकदा बिलाल शेख आपल्या गोलंदाजी मार्कवरून. हा पुन्हा तशाच पद्धतीचा उसळी घेणारा चेंडूवर आणि पाहूया तू पुढे का मी मागे, तू पुढे का मी मागे. यामध्ये क्रिकेटमध्ये ज्याला आत्महत्या संबोधली जाते, ही आत्महत्या निश्चित स्वरूपात चेंडू न होता फटका होता. चांगला फटका होता. क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय. थोडीशी डिलाय होते आणि मैदानामध्ये थोडासा रोमांच पाहायला मिळाला, कॉमेडी सीन पाहायला मिळाला, जिथे धाव होऊ शकली असती. परंतु क्रिकेटच्या भाषेमध्ये ज्याला खऱ्या अर्थाने क्रिकेटमध्ये आत्महत्या संबोधलं जातं, तीच आत्महत्या करून या ठिकाणी पंचांशी या ठिकाणी कोणी हुज्जत घालू नका. रत्नागिरी असोसिएशनचे नामांकित पंच या ठिकाणी अक्षय पाटील आणि अक्षय कोळंबेकर ही जोडगोळी मैदानामध्ये. दर्पण आचरेकर. तर दर्पण आचरेकर दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपामध्ये बाद होतोय. या ठिकाणी आयोजकांकडून एक सूचना येते. पंचांशी जर संपूर्ण सामन्यात वाद घातला तर टीम आपली बाद करण्यात येईल, याची नोंद घ्या. हॅलो. तर दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपामध्ये दर्पण आचरेकर बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात जाईल तो विठ्ठल कवटकर. विठ्ठल कवटकर एक उत्कृष्ट असा फलंदाज. परवाच्या दिवसाच्या सत्रामध्ये आपण जे पाहिलं होतं, उत्कृष्ट झेल ज्याने घेऊन सामना फिरवला होता, तो विठ्ठल कवटकर आता मात्र चौथ्या गड्याच्या स्वरूपामध्ये मैदानात जातोय. या ठिकाणी सलग 3 षटकारांसाठी बच्चू भांबुरे, गोपी भांबुरे, मनीष पिशे, आप्पा कल्याणकर, पप्पा कल्याणकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी. नवीन गोलंदाज फ्री हिट आहे या ठिकाणी. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू निर्धाव गणला जातोय आणि 58 धावांचा पाठलाग करताना या ठिकाणी चेंडू निर्धाव. धाव संख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 धावा.
खूपच सुंदर अशी गोलंदाजी बिलाल शेख कडून आपल्याला पाहायला मिळते. जवळजवळ 12 ते 15 पौलांचा रनअप घेत या ठिकाणी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने माऱ्यासाठी सज्ज होतोय तो बिलाल शेख. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, सुंदर फटका, चेंडू सीमारेषा दिशेने कूच करतोय. थोडीशी या ठिकाणी ढिलाई दाखवल्याने या ठिकाणी एक धावेत जे मिळणार होती त्या ठिकाणी दुहेरी धावेत रूपांतर करताना 2 धावेने धावसंख्या ती 5 धावा. 2 गडी बाद 5. आदी आर्यन मालवण संघ 58 धावांचा पाठलाग करताना या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. पुन्हा एकदा बिलाल, सुंदर चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू, या ठिकाणी अपील होते जोरदार आणि चेंडू जातोय तो निर्धाव. षटक संपतोय पहिल्या षटकाच्या सांगतेनंतर धावसंख्या 5 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सामना जिंकायचा प्रयत्न करावेच लागतील. या खेळपट्टीवर थांबून एक मोठे फटके निश्चित मारावे लागतील जर आपल्याला अंतिम सामन्यात जायचं असेल. विठ्ठल कवटकर आणि विशाल नावाची जोडी मैदानात. पाहू 58 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने होईल. रोमांचक स्थितीमधील हा सामना. दोन्ही संघ या ठिकाणी विजयाच्या इराद्याने मैदानामध्ये उतरलेत. प्रथम फलंदाजी करताना आयसीसी सागवे बीचा संघ 57 धावा फलकावर लागतोय. 58 धावांचं लक्ष्य मर्यादित 6 षटकामध्ये 36 चेंडू मध्ये. नवीन गोलंदाज येतोय तो देवराज. एक अष्टपैलू असा खेळाडू या ठिकाणी आज फलंदाजीमध्ये कोणतीही किमया करू शकला नाही, परंतु आता मात्र गोलंदाजीत काय करिश्मा करेल. दुसरं षटक आपलं वैयक्तिक कोट्यातून पहिलं संघाच्या वतीने दुसरं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय देवराज. गोलंदाज देवराज. पाहूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. समोर असेल फलंदाज तो विठ्ठल कवटकर. नॉन ट्रॅकला असेल तो विशाल. एनसीसी कातळी. आज अंतिम दिवसातला पहिला सेमीफायनलचा सामना, उपांत्य फेरीचा सामना खेळवला जातोय आदी आर्यन मालवण विरुद्ध आयसीसी सागवे बी या 2 संघांमध्ये. देवराज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. वारंवार थोडं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल होईल. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच पद्धती चेंडू टप्पा खाल्यानंतर उसळी घेतोय. थोडासा इन कटर पद्धतीचा चेंडू हलकेसे टोलवला जातोय. मला वाटतं पॉइंटच्या दिशेने. तोपर्यंत एकच धाव पळून पूर्ण होताना धावसंख्या आकार घेते. 6 षटकांचा सामना आहे. सुरुवातीच्या 2-3 षटकांमध्ये थोडेसे धाव गतीला आकार देऊन त्यानंतर मात्र आक्रमक रवैया अपनावायचा हा इरादा किंवा संघाचं प्लॅनिंग यासमोर दिसतंय. देवराज आपल्या गोलंदाजी मार्कवरून 2 मिनिटं सामना पंच थांबवायचा आहे. ओके, सामना चालू ठेवा. मॅच थांबणं थांबवा. देवराज थोडा 1-2 मिनिटं. थोडा अजानचा वेळ झाला. अजान होते त्यामुळे 2 मिनिटं थोडं थांबवा. आम्ही पुन्हा आपल्याला सूचना देऊ.
तुमचा सामन्याला सुरुवात करा. धन्यवाद सर्वांना. ज्याप्रमाणे राष्ट्रगीत वाजतं त्यावेळेला आपण स्तब्ध राहतो, तशीची एक अजान आहे. या अल्लाला आपण हाक मारतो, सर्वांचं भलं कर, सर्वांचं रक्षण कर यासाठी, आणि त्यावेळेला आपण सामना थांबवलेला आहे. निश्चित अल्लाह आपल्यावर कृपा दृष्टी ठेवो, आपल्याला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य देवो अशी प्रार्थना करूया. हळूहळू सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाज आहे तो देवराज आपलं पहिलं संघाच्या वतीने दुसरं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. सामन्यामध्ये खूपच गर्दी आणि हा क्रिकेटचा रणसंग्राम महासंग्राम पाहण्यासाठी सर्व उपस्थितांचं मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा शॉर्ट पिच चेंडू, पंच आपले दोन्ही हात हवेत समांतर करत या ठिकाणी वाईड चेंडू, क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये ज्याला पंजाब टू हरियाणा असा चेंडू संबोधला जातो, तोच चेंडू या ठिकाणी एक चूक करतोय देवराज. एक दंडात्मक कारवाई, एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धाव होत आहेत त्या 8 धावा. दुसऱ्या षटकात 58 धावांचा पाठलाग करताना देवराज पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू, चांगला चेंडू आहे. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक, कोणती डिलाई नाही, चूक नाही आणि झेलचित स्वरूपात बाद होतोय. डीजे बाई निश्चित कौतुक करावं लागेल कर्णधाराचं. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी त्याच पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं आणि विठ्ठल कवटकर सारखा फलंदाज जेलतीत बाद होऊन तंबूत परतताना दिसतोय. नवीन फलंदाज या ठिकाणी नवीन फलंदाज मैदानात जातोय सुनील मालवणकर, ज्याची खेळी आपण दुसऱ्या दिवसाच्या सत्रामध्ये आपण पाहिली होती. संघ एका बाजूने विकेट घालवत होता, परंतु एक हाती 3 षटकार 2 चौकारासह या ठिकाणी 29 धावाची अभेद्य खेळी ज्या सुनीलने केली तो सुनील मालवणकर. हा सुंदर चेंडू, सुंदर फटका, नो मॅन्स लँड मध्ये कव्हरच्या दिशेने चेंडू ढकलला जातोय. 1 धाव पळून पूर्ण केली जात असताना या ठिकाणी पुन्हा एकदा धावसंख्या पोहोचेल ती 9. या धावसंख्येवर 3 गडी बाद, 9 धावा. प्रथम बाद झालेला फलंदाज किरण पवार, त्यानंतर दर्पण आचरेकर आणि आता नुकताच बाद झालेला तो विठ्ठल कवटकर. सुनील मालवणकर याने 3 षटकार मारले तर बच्चू भांबुरे, गोपी भांबुरे यांच्याकडून 500 रुपये. हा सुंदर फटका खरोखरच चांगला. 1 धाव तर निश्चित आहे. एका धावेने संघ दुहेरी अंकात प्रवेश करतोय. संघाची धावसंख्या होते ती 10. 3 गडी बाद, 58 धावांचा पाठलाग करायचा. दुसरं षटक चालू आहे. फांदीवर बसलेल्या पक्षाला कधी फांदी तुटण्याची भीती नसते, कारण त्याला माहीत असतं आपल्या पंखांच्या बळावरची ताकद. मित्रांनो, सुनील मालवणकर सारखा अष्टपैलू खेळाडू ज्याच्या बॅटचे फटके षटकार आपण उत्तुंग असे पाहिले, तो सुनील क्रीजवर शाबूत. पुन्हा एकदा सुंदर फटका, या ठिकाणी ब्लॉक होल टाकलेला चेंडू. 1 धाव निश्चित. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, थोडीशी दिलाई आणि त्याचा फायदा उठवत जिथे 1 धाव होणार होती त्या ठिकाणी दुहेरी धावेमध्ये परावर्तित करत असताना उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन्ही फलंदाजांकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि याचबरोबर षटक संपतंय ते दुसरं. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 12. प्रति षटकामागे 9.60 धावांची सरासरी राखण्याची आवश्यकता असताना या ठिकाणी मात्र आधी आर्यन मालवण नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतोय आणि आता फलंदाजी करताना 12 धावा फलकावर लागतात 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि या ठिकाणी खूपच रोमांचक काटेकी टक्कर आपल्याला पाहायला मिळते. मित्रांनो, खूप रोमांचक सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. तोपर्यंत काय घडेल मैदानामध्ये, काय बिघडेल, कोणाची जीत, कोणाची हार, कोणता संघ अंतिम सामन्यात प्रवेश करेल, चेंडू बॅट मधील संघर्षामध्ये कोणता संघ विजयी होईल, हे पुढील समालोचन सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय माझे समालोचक मित्र दिनेश टुकरुल. तोपर्यंत मी राजेश मावदे आपली रजा घेतो. धन्यवाद.
परंतु हॅलो 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 हेलो हेलो इस बीच तीसरे ओवर का खेल, तीसरे ओवर की पहली गेंद का स्वागत किया, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 लगली, यस डीजे। रन पूरा कर लिया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 17 पे। जितने भी मेहमान यहाँ पर तशरीफ ला चुके उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी हाँ, 5 दिनों का ये टूर्नामेंट में से आज का आखिरी दिन और आखिरी दिन का ये पहला सेमीफाइनल का महामुकाबला साबित होता हुआ आदि आर्यन मालवन और आईसीसी सागे बी टीम के बीच। इस बीच देखा जाए तो 58 रनों का लक्ष्य रखा है आदि आर्यन मालवन टीम की बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच देखा जाए तो 1 रन जरूर पूरा कर लिया, 1 रन की सहायता से इस मर्तबा टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 2 अंकों में 18 पे। इस बीच कहीं ना कहीं हिम्मत से आपको काम करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंचे, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। सुनील मालवनकर के बल्ले से एक चौवा आता हुआ इस ओवर की पहली गेंद पे सचिन परवड़ी, राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी। शॉट पिच गेंद इस समय फुल सक्सेसफुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल सिक्सर, यस डीजे। छक्का आता हुआ डीप मिडल की क्षेत्र में, इस बीच कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए सचिन परवड़ी राइट राउंड विकेट सीधे बल्ले के साथ खेला, गेंद ट्रैवल करते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद गैदर करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जब होते हैं तो रन बनाने में आसानी होती है, टीम का स्कोर आगे जाता है 2 रन की सहायता से। टीम का स्कोर 26 पे जाता हुआ 58 रनों का लक्ष्य है। टॉस के लिए कॉइन और गलती के लिए फाइन होना बहुत जरूरी है। इस बीच देखा जाए तो टॉस जीतने के बाद आदि आर्यन मालवन टीम ने फील्ड करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था आईसीसी सागवे बी टीम को। तो पहले बल्लेबाजी कर 6 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर आईसीसी सागवे बी टीम का स्कोर हुआ 57 रन। इस बीच बड़ा प्रहार करना चाहते थे, गेंद कहीं ना कहीं चकमा देके बॉन्ड लाइन की तरफ आती हुई, लेकिन जब तक गैदर करते हैं फील्डर तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन की सहायता से इस मतलब टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 28 पे। 2 रन पे भरोसा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ देखा जाए तो 58 रनों का लक्ष्य है, 36 गेंदों में 58 रन बनाने हैं। हर दत्त की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही रुख बदलते हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। कभी खुशी कभी गम, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, कभी खुशी कभी गम, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, कभी धूप है कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। वही क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ अगर देखा जाए तो तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 28 रन। जीतने के लिए 58 रनों का लक्ष्य है, यानी यहां से जो आने वाली गेंदें उन गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 30 रनों की आवश्यकता है। रफा एंड टफ मुकाबला, ये सेमीफाइनल का महामुकाबला, आज के दिन का ये पहला महामुकाबला आईसीसी सागवे बी और कहीं ना कहीं आदि आर्यन मालवन टीम के बीच। टॉस जीतने के बाद यहां पर फील्ड करने का फैसला किया था आदि आर्यन मालवन टीम ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया आईसीसी सागवे बी टीम को। तो पहले बल्लेबाजी कर 6 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए और इसी बीच 58 रनों का लक्ष्य रखा है। अब बैटिंग करते हुए आदि आर्यन मालवन टीम तो बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर, यहां से बड़े शॉट जरूर आएंगे।
पानी आप छलनी में ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पानी का बर्फ होने तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल मैदान में आप बड़े शॉट का सफल प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मैदान में टिककर खराब गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच देखा जाए तो चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ पे आता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 28 रन। यहां से आने वाली गेंदें हैं 18 और 18 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। रफ एंड टफ मुकाबला, कौन बनेगा जीत का करोड़पति, कौन बनेगा हार का रोडपति, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी होगी शिकस्त किसकी होगी फतेह, किसमें कितना दम है, कौन पानी कम है, थोड़ी समय में पता चलने वाला यह मुकाबला। योगेश पिनकर या फिर किरण पवार, सचिन परवड़ी या फिर दर्शन बांदेकर। इस बीच देखा जाए तो चौथे ओवर का खेल बीच मैदान में आता हुआ गेंदबाजी मोर्चे पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओवर द विकेट। इसके ओवर की पहली गेंद क्या गेंदबाज स्ट्रेट ड्राइव, गेंद जाती हुई सीधा 1 2 3 4 सीमा रेखा पार। यस दीजिए से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 33 पे 33 रन पे स्कोर जाता हुआ। चौथा ओवर चलते बैटिंग पावर प्ले का, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ये ओवर यहां पर चलता हुआ। इस बीच देखा जाए तो दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में सुनील मालवणकर और विशाल अब ऑन स्ट्राइक रहेंगे। सुनील मालवणकर। इस बीच देखा जाए तो गेंदबाजी मोर्चे पे बिलाल गेंदबाजी राइटर राउंड विकेट गेंदबाजी। शॉर्ट पिच गेंद इस समय बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी था, लेकिन कहीं ना स्क्वायर लेग के क्षेत्र में शॉट में खिलाड़ी मौजूद। ये गलती को माफी नहीं मिलती, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती, माचिस के बिना मोमबत्ती नहीं चलती, और इसी बीच गलती को माफी नहीं मिलती क्रिकेट में। इस बीच देखा जाए तो गलती होती हुई इसी के साथ 2 रन 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 34 पे। चौथे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 58 रनों का लक्ष्य रखा है आदि आर्यन मालवन टीम के पास। अगर देखा जाए तो चौथे ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर हुआ चौथा ओवर चलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन 34 रन। इस बीच गेंदबाजी मोर्चे पे अब जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग दोनों के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, मालवन और राजापुर दोनों के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। इस बीच गेंदबाजी राइटर राउंड विकेट। इस समय स्ट्रेट ड्राइव गेंद जाती हुई सीधा कैच छूटा। इस बीच एक जीवनदान मिलता हुआ, 1 रन लेने में कामयाबी हासिल की दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर अब आगे जाता हुआ 35 पे 35 रन। अब यहां से देखा जाए तो जीत हासिल करने के लिए अभी भी 58 रनों का लक्ष्य रखा है। टीम का स्कोर चौथा ओवर चलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन। ये आज के दिन का पहला सेमीफाइनल का महा मुकाबला आदि आर्यन मालवन और आईसी सागर बी के बीच। किसमें कितना दम है, कौन पानी कम है, ये डिसाइड करने वाला ये मुकाबला। राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी बिलाल। इस समय शॉट पे गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गेंदबाजी में एक गलती और होती हुई, ना मुन्ना ना गलती को माफी ना। इस बीच 1 रन फिर एक मर्तबा एक जीवनदान मिलता हुआ। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 36। 58 रनों का लक्ष्य रखा है। तो चौथे ओवर का खेल चलता हुआ बीच मैदान में सुनील मालवणकर और विशाल बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर हुआ है 36 रन। अब यहां से देखा जाए तो इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है। रफ एंड टफ मुकाबला साबित होता हुआ। सफलता पानी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो इतिहास रचने वाला ये मुकाबला, चर्चा करने वाला ये मुकाबला। इस बीच देखा जाए तो सफलता इससे नहीं मापी जाती कि आपने क्या पाया है, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपने किन कठिनाइयों का सामना किया है। कोयल कुक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, और इंसान अपने कर्म से बड़ा बनता है। इस बीच चौथे ओवर का खेल दर्शकों के बीच चलता हुआ गेंदबाजी मोर्चे पे बिलाल शेख, जिन्होंने ओवर पहला जो ओवर किया था अपने ओवर में 5 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में गलती होती हुई इस बीच देखा जाए तो इस ओवर की अगली गेंद लेके राइट राउंड विकेट। शॉर्ट पिच गेंद इस समय आने बल्ले के साथ खेला, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस समय विकेट का बटन वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। यस दीजिए।
तो यहाँ पर 4 विकेट की नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 36। अब यहां से आने वाली गेंदें हैं 12। समीकरण बनता हुआ मैदान की सिचुएशन और रनों का कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। अब यहां से आने वाली गेंदें हैं 12 और 12 गेंदों में जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों में जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। इसी के साथ मैं दिनेश टुकु कातरदेवाड़ी से आप सब दर्शकों की रजा लेता हूं और अगली 2 ओवर के लिए आपके सामने एक मराठी की बुलंद आवाज आने वाली है अमोल जमदाड़े मैन फ्रॉम तलरे कासारडे से। हॅलो, धन्यवाद दिनेश ठुकरू सर. उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं कम्युनिटी बॉक्स मधून मी अमोल जमदाडे हार्दिक स्वागत करतोय. काटेकी टक्कर, हाय व्होल्टेज सामना, धडकणे तेज करणारा सामना मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहताय. एका बाजूला आदी आर्यन मालवण, कृपया सामना चालू करा. आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची गाठ पडते बलाढ्य असलेल्या ICC सागवे ब संघाच्या विरोधात. कोण जाईल अंतिम फेरीमध्ये, कोणत्या संघाला अंतिम फेरीचं तिकीट मिळेल याची निश्चिती करणारी लढत समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये येऊन ठेपतंय. ते अंतरिम 12 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 22 धावांची आवश्यकता. यामध्ये खास करून वैशिष्ट्य सांगायचं तर आदी आर्यन संघाच्या बाजूने 2 मोठे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये, दुसऱ्या बाजूला बिलाल शेख एक निर्णायक षटक टाकतोय. मात्र संघ साथीदारांची साथ न मिळाल्यामुळे कदाचित सुनील मालवणकरला सलग 2 जीवनदानं मिळत आहेत. सुनील मालवणकरला 2 जीवनदानं मिळून जखमी केलंय आणि सुनील मालवणकर कदाचित जखमी वाघाप्रमाणे मैदानाच्या आतमध्ये वावरेल. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय देवराज. या देवराजने देखील चांगली गोलंदाजी केली. स्ट्रायकिंग एंडला टेनिस क्रिकेटचा बेताज बिग हिटर बाहुबली दर्शन बांदेकर स्ट्रायकिंग एंडला गोलंदाजी मार्गावर देवराज. यावेळेला समोरच्या दिशेने ड्राईव्ह केलाय वितरंद कार्पेटचा फटका लॉंग ऑफला खराब क्षेत्ररक्षण. ढूंढो रे ढूंढो साजना. बहुधा आदी आर्यन मालवण संघाचे फलंदाज मिस्टर इंडियाचं घड्याळ हातामध्ये घालून फलंदाजी करतात की काय असं चित्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. जादुई फलंदाजी आदी आर्यन मालवण संघाची आणि 4 धावांनी समीकरण बदललं जात आहे. 11 चेंडू व विजयासाठी 18 धावा. आता मात्र सामना डोलायमान स्थितीमध्ये 2 बिग हिटर मैदानाच्या आतमध्ये, दुसऱ्या बाजूला तेज तरार गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर देवराज ICC सांगवे संघाकडून. डावखुरा फिरकी गोलंदाज पंच आपले दोन्ही हात समांतर करतील. क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेमध्ये ज्या चेंडूची वल्गना वाशी टू काशी अशी केली जाते तो अतिरिक्त स्वरूपाचा चेंडू गोलंदाजीला दंडित केलंय. समीकरण बदललंय. 11 चेंडू 17 धावा. तब्बल 6000 आमचे क्रीडा रसिक आमच्या सोबत युट्यूबच्या माध्यमातून जोडलेत. आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो NCC कात्रीच्या माध्यमातून. यावेळेला तेज तरार डोळ्यांची पापणी लवते न लवते चेंडू यष्टिरक्षक योगेश पेंडकरच्या गोदीमध्ये 140 किलोमीटरच्या वेगाने तेज तरार गोलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळते. सातत्याने प्रत्येक चेंडू व धावेगणित समीकरण बदलत जाईल. अंतरिम 10 चेंडू विजयासाठी 17 धावा. बिग हिटर टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली दर्शन बांदेकर. और तो चेंडू खोदून काढला. या वेळेला ड्राईव्ह केलाय. ज्या क्षेत्ररक्षकाने या अगोदर चूक केली त्या चुकीची सुधारणा यावेळेला करत आपल्याकडनं अतिरिक्त धाव खर्च होण्याची काळजी घेतली जाते. ते लॉंग ऑफला व एकेरी धावेने पुन्हा एकदा समीकरण बदलतंय. ते 9 चेंडू व 16 धावांचं. बिलाल शेखची 2 निर्णायक षटकं समाप्त झाल्यानंतर 2 मोठे बिग हिटर मैदानाच्या आतमध्ये व दुसऱ्या बाजूला डावखुऱ्या गोलंदाज. आम्ही कौतुक करू त्या गोलंदाजाचं. किफायती गोलंदाजी देवराजची आतापर्यंत. यावेळेला सूर्यपटका टाइमिंग 33 साल क्रिकेट हो या प्यार. टाइमिंग सही तो सब कुछ सही. सुनील मालवणकर ऑन फायर. चेंडू डीप स्कोर लेग सीमारेषा पलीकडे. हा आलाय उत्तुंग षटकार. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती. यूं ही कुछ किए बगैर कभी जय जयकार नहीं होती. मेहनत करने वालों की झोली कभी खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यावेळेला सुनील मालवणकरच्या बॅट मधून चेंडूला उडवलाय लॉंग ऑफला व लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूची परती करेल मैदानाच्या आतमध्ये केवळ एकेरी धाव. समीकरण बदललंय स्कोर बोर्डवर. अंतरिम 7 चेंडूंचा खेळ. विजयासाठी केवळ 9 धावांची आवश्यकता. टेनिस क्रिकेटच्या विश्वातील 2 बिग हिटर मैदानाच्या आतमध्ये व दुसऱ्या बाजूला सांगवे संघाचा प्रमुख गोलंदाज. गोलंदाजच्या स्क्रीनवर देवराज. यावेळेला मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न स्कोरले करून चेंडूला उडवलाय. दर्शन बांदेकरच्या बॅट मधून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार.
दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, दमखम वाली लढाई मैदानाच्या आतमध्ये। कृपया आयसीसी सांगवे संघाचे संघनायक आपल्या टीमला घेऊन आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या अगदी समोर यायचं आहे। 6 चेंडूंचा खेळ, 5 धावांची आवश्यकता। मॅच अजूनही ऑन आहे, कारण क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने कालच्या दिवशी 6 चेंडूंमध्ये 6 धावा डिफेंड केल्यात। आता मात्र आदी आर्यन मालवण संघाला 6 चेंडूंनी 5 धावांची आवश्यकता। काय घडेल, काय बिगड़ेल याची उत्सुकता। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, ये दमखम वाली लड़ाई। हारा वही जो लड़ा नहीं, इंसान के साहस से कोई बड़ा नहीं। हारा वही जो लढा नाही, लढावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल। मात्र विजयाची माळ कोणत्या संघाच्या गळ्यात पडेल? गोलंदाजी मार्कवर अतुलचा ऑप्टमोचा चेंडू ड्राईव्ह केले, वितरण कार्पेटचा फटका, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, कव्हरला पहिली धाव वेगाने घेण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर मात्र एकेरी धावांनी समीकरण बदललंय। 5 चेंडू 4 धावा। टेनिस क्रिकेटच्या विश्वातील बाहुबली बिग हिटर स्ट्रायकिंग एंडला। आयसीसी सांगवे ए संघ तुम्हाला फायनल कॉल। आपण त्वरित आपल्या टीमला घेऊन आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या अगदी समोर यायचं आहे। अंतरिम 5 चेंडूंचा खेळ, 4 धावांची आवश्यकता। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। 50-50 चा मौका। कोण जिंकेल, कोण हारेल, कोणत्या संघाला अंतिम फेरीचे दरवाजे उघडले जातील आणि कोणत्या संघाचं स्वप्न समाप्त होईल? यावेळेला कुठेतरी चेंडू ड्राईव्ह केले, कव्हरला याही वेळेला प्रोटेक्शन पाहायला मिळतं। थोडंसं बंबलिंग, पहिली धाव वेगाने आणि दुसऱ्या धावेसाठी क्रीजच्या बाहेर पावलं काढली जातात। खराब क्षेत्ररक्षण, अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण। कोणत्याही क्षेत्ररक्षकाचं बॅकअप नव्हतं। दुहेरी धावांनी समीकरण बदललंय। 4 चेंडू विजयासाठी 2 धावा। आदी आर्यन मालवण देवळी विजयाच्या उंबरठ्यावर। अजूनही लढावं लागेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला। 4 चेंडूंचा खेळ, 2 धावांची आवश्यकता। एक चमत्कार। खराब क्षेत्ररक्षणामुळे कदाचित थोडेसे खांदे झुकलेले दिसत आहेत ते क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचे, व दुसऱ्या बाजूला याचा नेमका फायदा घेऊन आदी आर्यन मालवण देवली संघ समीकरण येत आहे विजयासाठी। 4 चेंडू 2 धावा। किती रोमांचक सामना आहे। युट्यूबच्या माध्यमातून आमचे प्रेक्षक आमच्या सोबत जोडले, हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। 4 चेंडूंचा खेळ, अतुल गोलंदाजी मार्कवर 2 धावा विजयासाठी आवश्यक। यावेळेला सुरेख फटका, दर्शनच्या बॅट मधून पहिली धाव वेगाने आणि चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे। आदी आर्यन मालवण देवली संघाला अंतिम फेरीचं तिकीट आणि आयसीसी सांगवे ब संघ या स्पर्धेतून माघारी। हॅलो, देवलीचा संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करतोय। यानंतरची एक मोठी आयसीसी सांगवे ए संघ लवकरात लवकर आपले 11 खेळाडू या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आणायचे आहेत। त्याचबरोबर मित्रांनो, ही क्रिकेट स्पर्धा आजचा शेवटचा दिवस या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे। त्याचबरोबर या